हेमंत जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, आपने कांग्रेस का वो समय भी देखा जब 89 तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, और आज आप कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा देख रहे हैं जब वो 3% वोट पर खड़ी है। इसके पहले हमने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बारे में चर्चा की थी, आज कांग्रेस का नंबर है। दूसरा, पूरे देश भर में कांग्रेस या तो गुटबाजी की शिकार है, और या जहां सत्ता नहीं है, सत्ता के भूखे कांग्रेस के नेता पार्टियां छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर जा भी रहे हैं। तो कांग्रेस किस दोराहे पे खड़ी है, और क्या कांग्रेस इसका आत्मावलोकन कर रही है या नहीं कर रही है? प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की? देखिए ब्रजेश जी, ये संयोग है कि आखिरी बार उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस चैंपियन बनी थी और उसका कार्यकाल 89 में समाप्त हुआ था, सरकार का वो दौर मैंने देखा, और ये आखिरी बार जो इतिहास का सबसे न्यूनतम प्रदर्शन उसका है वो भी देखा। बहुत साल तक कांग्रेस की बीट देखता रहा हूँ बड़े प्रमुख ब्रांड्स में, तो कांग्रेस से थोड़ा लगाव और सहानुभूति हो जाती। सहानुभूति शब्द का मतलब समझिएगा जी, उत्तर प्रदेश में लाखों लोग हैं जिनके मन में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति आती है। अच्छा, आप कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ये मुझे पहली बार ही पता चला। निश्चित रूप से। और आज आपको बता दूं कि मेरे घर में 4 वोट है, 4 में 2 कांग्रेस को मिले थे और 2 मैंने वोट नहीं पूछा है हेमंत जी, वोट गोपनीय होता है, प्लीज खुलासा क्या कर सकता नहीं। अच्छा सुनिए, गो अहेड। दरअसल इस बात यह है ब्रजेश जी कि जब आप मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति में आ जाएं और वेंटिलेटर की कदाचित आवश्यकता आपको हो, तब आपको ये होम्योपैथी चिकित्सा का सहारा नहीं लेना चाहिए। एकदम विरोधाभासी उपाय है इलाज का, जो मैं समझता हूँ। एक लाइन में समझिएगा, क्योंकि इसलिए कहा कांग्रेस बीट बहुत साल देखी है, बड़े बड़े नेताओं से कई बार चर्चा हुई है, इस विषय पे भी चर्चा हुई कि बाकी लोग जो आप करते हैं आप क्यों नहीं करते हैं, बाकी लोग जो कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, इससे आप पिछड़ रहे हैं, तो इसको कैसे आप क्यों नहीं रोकते, इसमें क्या बुराई है। दरअसल ये जो सुप्रिया जी कह रही थी और कांग्रेस के बड़े लीडरान जो कहते हैं, कांग्रेस ने राजनीति की नैतिकता और शुचिता पर मुझे लग रहा है ज़्यादा फोकस किया, बजाय वक्त के साथ अपने आप को समझने और ढालने के। 89-90 के बाद से कौन सा दौर आया आपने देखा होगा, ये वही दौर था मंडल कमंडल की राजनीति के बाद, जब उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म राजनीति की, खासतौर से चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई बनी। यह स्थापित सत्य है, सबने देखा है, लगातार देखा, अब तक देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने शायद, हो सकता है उसके आदर्श बने रहे हों, भले कितना सिकुड़ जाए, अपने आप को उस रंग में, उस अंदाज में, उस माहौल में, उस फार्मूले में ढालने की कोशिश नहीं की। आज जो 3% वोट मिला है मुसलमानों का, 3%, मात्र 3%। आप मुसलमान शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? यस करता हूं क्योंकि इस आधार पर सर्वे होता है, इस आधार पर जांच होती है। ओके। हाँ, जो CSDS का सर्वे आया उसमें मुस्लिम शब्द लिखा है, जिसमें 3% कांग्रेस को बताया गया है। तो साफ जो 97% मिलता था, 3% क्यों हो गया, सोचना पड़ेगा ना। और मैं कहता हूं, पांडे जी कुछ इस बात पर आपत्ति थी, उम्भा, तिकुनिया, हाथरस, उन्नाव प्रवासी मजदूर, उत्तर प्रदेश में अपोजिशन का जो खाली ओपन, वाइड ओपन स्पेस था, उसको तो प्रियंका गांधी ने भरा, कम से कम एक्टिव दिखी। लेकिन हेमंत जी, ये कहीं से वोट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हम प्रियंका गांधी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो चर्चा बात कांग्रेस की है। मैंने तो स्वयं ये बात कही कि अपोजिशन की सेकंड बिगेस्ट क्राउड पुलर लीडर नहीं है प्रियंका गांधी। हम यहाँ कांग्रेस के परफॉर्मेंस की चर्चा कर रहे हैं। सुप्रिया जी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। हेमंत जी अपनी बात रख लें। जी हेमंत जी कंटिन्यू। मैं 2 बातें बता रहा हूं साहब। जब आदमी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये कहा नहीं जाता था, लेकिन 3 बड़े मेजर वोट बैंक्स थे जो मुसलसल आज़ादी के बाद से और सन 85 तक, 89 तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। उसके बाद दूसरे दलों ने, क्षेत्रीय छत्रपों ने जातियां ढूंढी, आप अपने जो सुविचारित आदर्श थे उस हिसाब की पॉलिटिक्स करते रहे। आपकी जो, तो आप मुझे बताओ ना हेमंत जी, वो क्या कारण है बढ़ती गई, और वो कौन सा दबाव है, और वो कौन सी ऐसी पॉलिसी है
कि 23 नेता मिलकर दिल्ली में रोज बैठ के आला कमान पे दबाव बनाते हैं और आप उन नेताओं से 4-4 बार मिल भी रहे हैं, कोई समाधान भी नहीं निकल रहा। सुप्रिया जी भले कमेंट करें कि चित भी मेरी पट भी मेरी, बट फैक्ट तो है ना, या तो आप उन पर एक्शन लीजिए या उनकी बात सुनिए। अरे साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, आप भाजपा से क्यों नहीं सीखते हैं? दूसरों से कुछ सीखना भी चाहिए। 2014 के पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी से सीखने से मना कर रही है ना। 8 गुट होते थे। मैं सुनिए मैं कह रहा हूं ना, 8 गुट होते थे। कल्याण का गुट, कलराज का गुट, राजनाथ का गुट, केसरीनाथ का गुट, ओम प्रकाश का गुट, विनय कटियार का गुट होता था। लेकिन जब से नए तासीर वाली भाजपा आई, ये अमित शाह जब यहाँ से प्रभारी महासचिव बन गए, उसके बाद एक गुट का नाम बता दीजिए। मुझे लगता है कि जो सर्जरी गुटबाजी को खत्म करने में कांग्रेस भाजपा ने की, उसी की जरूरत कांग्रेस को थोड़ा। तो आप ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस गुटबाजों को प्रोत्साहित करती है? अरे साहब, जब आप मल्टी ऑर्गन फेलियर की ओर बढ़ रहे हो तो आपको मेजर सर्जरी की जरूरत होती है। ऑलराइट हेमंत जी, सुप्रिया जी कुछ मेंशन करना चाहती है, मैं सुप्रिया जी की